Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपके लिए पहले जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाई हुई थी और उसमें मैंने बताया हुआ था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने के कारण इसमें किसी भी तरह के गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, राइट। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स कि एक मेल और एक फीमेल, और इन दोनों मेल और फीमेल में क्या होता है कि एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। तो दोनों गैमेट्स के फ्यूजन के कारण फर्टिलाइज होता है वो एग, ठीक है। वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो उस एग फर्टिलाइज होने के कारण वो जाइगोट बन जाता है, ठीक है। फिर वही जाइगोट जो होगा वो क्या करता है कि वो रिपीटेडली जो है वो डिवाइड होते रहता है, ठीक है। तो वो रिपीटेडली डिवाइड होते रहता है, फिर वो एम्ब्रियो के रूप में फॉर्म कर जाता है, फिर वही एम्ब्रियो जो है वो एक चाइल्ड के रूप में वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही पढ़ने वाले हैं। बट जैसे कि आप लोगों ने बायो में जितने भी चैप्टर्स किए हैं अभी तक, लाइफ प्रोसेस का हो गया, ठीक है। जैसे लाइफ प्रोसेस में जितने भी आपने प्रोसेसेस पढ़े थे उसमें आपने क्या देखा था कि हमने प्लांट्स को लेके भी पढ़ा था और एनिमल्स को लेके भी पढ़ा था। वैसे ही हम लोग जो है वो रिप्रोडक्शन में भी क्या देख रहे हैं कि हम प्लांट्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं और साथ में एनिमल्स के बारे में भी। तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मीन्स कि जो एक फ्लावर होता है वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी एक प्लांट का, ठीक है। और वही फ्लावर जो है उसी के द्वारा ये क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होगा, ये एक सीड का फॉर्मेशन होगा, वो इसी रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से ही होता है, ठीक है। बट जैसे कि आप प्लांट्स को देखते हो तो क्या आप अभी कभी भी प्लांट्स को देख के आइडेंटिफाई कर पाते हो कि एक मेल प्लांट है या एक फीमेल प्लांट है? नहीं। क्यों? क्या होता है कि जैसे एनिमल्स को भी आप देखते हो तो कुछ एनिमल्स को भी देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है, ठीक है। बट प्लांट्स को आप देख के नहीं समझ सकते। वाई? बिकॉज जो एक फ्लावर होता है उस फ्लावर में दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक फ्लावर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस कारण से हम जो प्लांट्स होते हैं वो एक मेल, ना तो एक मेल प्लांट होता है और ना ही फीमेल प्लांट होती है। क्या होता है इसमें, क्योंकि एक फ्लावर है उस फ्लावर में ही दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से ये प्लांट जो होते हैं वो अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते हैं, राइट। अब जैसे हम लोग बात करने वाले हैं अभी फ्लावर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसी फ्लावर के से क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन होता है और उस सीड से ही क्या होता है एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। जैसे कि सपोज आप जस्ट आप सपोज करो कि जैसे आपको कोई एक प्लांट को लगाना है, ठीक है, प्लांट ग्रो करना है, तो आप क्या करते हो, एक सीड को मिट्टी में दबाते हो, देन उसमें क्या होता है कि सनलाइट, उसको थोड़ा वाटर मिल जाता है, थोड़ा टेम्परेचर मिल जाता है, तो फिर उसी से क्या होता है कि वो जर्मिनेट होता है और उसी जर्मिनेशन के बाद उसमें से एक प्लांट जो होता है वो एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, देन वो धीरे धीरे बड़ा होते हुए एक बड़ा सा बिग ट्री भी बन जाता है ना। तो इसमें जो आपने एक सीड, यहाँ पे जो एक नया प्लांट ग्रो किया वो किसके द्वारा हुआ, एक सीड के द्वारा, ठीक है। तो ये सीड जो है वो प्लांट में कैसे डेवलप हो रहा है, राइट। तो एक सबसे पहले और एक बात आपको मैं क्लियर करा दूं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना उनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। क्या कहा जाता है उनको? एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और उसमें सीड्स डेवलप होते हैं और उसी से ही एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है, राइट। तो देखो कि हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जैसे बात करने वाले हैं, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है ताकि आप लोगों को वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। जैसे हमारा आज मेन टॉपिक क्या है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आप क्या देख रहे हो कि कोई भी एक फ्लावर ले लो,
उस फ्लावर में आप क्या देखते हो कि वो एक बहुत ही कलरफुल फ्लावर होता है जिसको देख के हम भी अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता है वो फ्लावर देखने में। उसमें बहुत सारे आप पार्ट्स देखते हो, तो देखो यहाँ पे इसके पार्ट्स के नाम क्या हैं वो देखो आप पहले। जैसे ये कलरफुल पार्ट जो होता है जिसको क्या कहा जाता है, पेटल्स, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल्स कहते हैं। और ये जो है जैसे कि इंडस्ट्रीज में या मान लो कि फैक्ट्रीज में जो है इससे परफ्यूम, ये बहुत सारे मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेटल्स के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि ये सेंटेड होती है, ठीक है। और इसी को ही जो पेटल्स कलरफुल होने के कारण ही और उसमें सेंट होने के कारण ही क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि हाँ, पेटल्स के बाद आप ये देखो, हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। जैसे कि एक फ्लावर है तो उसमें जो ग्रीन जो डंठल होती है उसको क्या कहा जाता है, पेडिसिल कहते हैं, जो कि प्लांट के स्टेम से मतलब कि जुड़ा हुआ होता है, मतलब इसी से ही फ्लावर जो होता है वही यहीं से अराइज होता है। जो डंठल होती है उसको पेडिसिल कहा जाता है, ठीक है। फिर ये रिसेप्टाकिल है, और ये रिसेप्टाकिल का मतलब क्या होता है, रिसेप्टाकिल जो है वो क्या करता है कि यही वो जगह है जहाँ से पूरा फ्लावर जो होता है वो अटैच होता है, राइट। फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट जो होते हैं वो इसी रिसेप्टाकिल से ही अटैच्ड होते हैं। फिर ये जो ग्रीन एक लीफी स्ट्रक्चर होता है जिसको सेपल्स कहते हैं, और यही सेपल्स जो होते हैं जब ये फूल खिलने के पहले जब वो कली के रूप में होती है, जब वो बड के रूप में होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। उसके इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, जो भी जैसे पेटल्स हो गया, स्टामेन हो गया, कार्पेल हो गया, तो इन सारे पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है जब ये फूल खिलती नहीं है उस टाइम पे, राइट। उसको कहते हैं सेपल्स, ठीक है। इसके बाद जो है इसी के ही सेपल्स के जो ग्रुप होता है, जो पूरा बंच होता है, जो उसको एक जगह से जहाँ से पूरे फूल को पकड़े हुए होती है उसको कहा जाता है कैलिक्स, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद क्या है, जो पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होते हैं, उसका जो पूरा एक ग्रुप जो पूरी तरह से एक पूरी मतलब गुच्छा जो होता है एक तरह से जो पेटल्स का, उसको कहा जाता है कोरोला, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। इसके बाद इसके हम लोग इंटरनल पार्ट में आते हैं। इसके इंटरनल पार्ट में आप बीच में देखना कि एक एक्सिस सा बाहर निकलता है जिसको कहा जाता है कार्पेल। कार्पेल जो होता है यही वो पार्ट है जो फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। कार्पेल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ही 3 हिस्से होते हैं। इन 3 पार्ट्स जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अब देखो इसमें क्या क्या है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसका नाम क्या है, स्टिग्मा। इसके बाद जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्टाइल, राइट। इसके बाद जो यहाँ पे एक स्वोलन पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है ओवरी, ठीक है। जो स्वोलन पार्ट है, एक फूला हुआ जो हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, हम ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी ओव्यूल्स में ही फीमेल गैमेट सेल्स जो होते हैं या फीमेल जर्म सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इट मीन्स उसको हम लोग एग भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जो फीमेल जर्म सेल इसको एग भी कहा जाता है। तो वो कहाँ पे कंटेन होता है, वो इसी ओव्यूल में ही प्रेजेंट होता है। जैसे ये ओवरी हो गया, जो स्वोलन पार्ट है इसमें ये ओव्यूल्स होते हैं और उसी में ही फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होती है, राइट। इसके बाद आप यहाँ से देखो जो स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं इसको कहा जाता है स्टामेन। क्या कहते हैं इसको, स्टामेन कहते हैं। और यही स्टामेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट के फ्लावर का, ठीक है। स्टामेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस ड्रॉ के द्वारा भी आप समझ सकते हो कि जो स्टामेन है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है फिलामेंट, ठीक है। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसको फिलामेंट कहते हैं, और जो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है एंथर। और इसी एंथर में ही येलो डस्ट पार्टिकल्स जैसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, ठीक है। और यही पॉलन ग्रेन्स में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल जर्म सेल, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है जो एक
स्टामेन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टामेन जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहीं पे मेल जर्म सेल जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे जो फ्लावर होते हैं ना, कुछ फ्लावर जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो या कुछ प्लांट्स जैसे कि यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें यूनिसेक्सुअल और दूसरा क्या होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों में से कोई एक, मीन्स के स्टामेन या तो कार्पेल, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, इधर स्टामेन और कार्पेल। ठीक है, इधर स्टामेन और कार्पेल। देखो कार्पेल को ही जो है ना, इसी को ही पिस्टिल भी कहा जाता है, जो पिस्टिल है इसी पार्ट को ही कार्पेल कहा जाता है, मीन्स कि कार्पेल और पिस्टिल जो है दोनों एक ही पार्ट का नाम है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि यूनिसेक्सुअल जो है जिसमें सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पपाया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में हम लोग पपाया ले सकते हैं। इसके फ्लावर में जो है या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या तो फीमेल पार्ट। अब बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है कि जिसमें बोथ प्रेजेंट होते हैं, बोथ स्टामेन एंड कार्पेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मीन्स की मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, तो उसे हम उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं चाइना रोज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, चाइना रोज। तो इस तरह से ये टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होता है, एक बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मीन्स की जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो या तो फीमेल पार्ट। ठीक है, बाइसेक्सुअल क्या है, जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो गया। इसके बाद देखो कि जो अब बात ये आती है कि जो पॉलिन ग्रेन्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का ही फ्यूजन होना जरूरी है ना। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट तभी होगा जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों अलग अलग जगह है। बट क्या होगा कि अब क्या जरूरी है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास आना जरूरी है, तब जाके मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होगा, मीन्स की फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। अब क्या होता है देखो कि जो पॉलिन ग्रेन्स होता है वो पॉलिन ग्रेन्स एक्सीडेंटली या मान लो किसी इंसेक्ट के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा, जब ये पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है स्टामेन से स्टिग्मा तक आता है। ठीक है, जब पॉलिन ग्रेन्स स्टामेन से स्टिग्मा तक आता है मीन्स की ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा तक, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा। ठीक है, फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा, यही क्या है, पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो टू टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा, विंड के द्वारा हो सकता है, या तो वो इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, या वाटर के थ्रू भी हो सकता है, या किसी एनिमल्स के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं जिसमें जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स होता है स्टामेन से स्टिग्मा, जो कि सेम फ्लावर में होता है या सेम प्लांट में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें एक फ्लावर है,
ठीक है। इस फ्लावर में यहाँ पे मान लो कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो इंसेक्ट के द्वारा या विंड के द्वारा मान लो यहाँ से ये ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा तक, ठीक है, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। या मान लो कि ये सेम फ्लावर सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर में भी अगर ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का स्टामेन से स्टिग्मा तक, तो भी हम उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। बट क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा टू द अदर प्लांट बट सेम स्पीसीज, ठीक है, ये दूसरे प्लांट में होगा बट स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लो कि एनिमल्स में ही लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डॉग का बेबी जो है वो डॉग ही है, काऊ का बेबी जो है वो काऊ ही है, तो इसी तरह से प्लांट का भी यहाँ पे होना क्या होता है, ज़रूरी होता है सेम होना। अगर डिफरेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, बट फर्टिलाइज नहीं होगा वो। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब सेम स्पीसीज होगा। तो इसीलिए प्लांट का स्पीसीज जो है वो टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। समझ में आई आपको बात। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ द टू द अदर प्लांट बट सेम स्पीसीज, राइट। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, देखो, जो यूनियन ऑफ मेल गैमेट या मेल जर्म सेल टू फीमेल जर्म सेल। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, देखो, जैसे कि मानो कि जो स्टिग्मा है ना वो क्या होता है, वो स्टिकी होता है, वो चिपचिपा होता है, ठीक है। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे आके गिरता है वैसे ही वो यहाँ पे क्या होता है, वो चिपक जाता है। वैसे चिपकने के साथ ही जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो क्या कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसी डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे आके गिरा, ठीक है, वो वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बर्स्ट कर जाएगा, राइट। बर्स्ट करने के साथ क्या होगा, बर्स्टिंग के साथ ही यहाँ पे क्या होगा, एक वो ट्यूब जो होगा वो फॉर्म करेगा, ठीक है, एक ट्यूब बनाएगा यहाँ से, और उसी ट्यूब के और उस ट्यूब को क्या कहते हैं, उस ट्यूब को कहा जाता है पॉलन ट्यूब, ठीक है। जब ये यहाँ पे बर्स्ट करता है तो बर्स्ट करने के साथ क्या होता है कि उसको ओवरी तक पहुँचना है, ठीक है, समझ रहे हो बात। क्योंकि ओवरी में क्या है, ओव्यूल, और उसी में ही जो फीमेल जर्म सेल है वो यहीं प्रेजेंट है। तो इसीलिए क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स जो मेल जर्म सेल है वो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरता है वैसे ही वो बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने के साथ ही वो क्या करता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। और उसी पॉलन ट्यूब के द्वारा ही क्या होगा कि ये जर्म सेल जो होगा वो नीचे की ओर आएगा और वो इस फीमेल जर्म सेल के साथ क्या करेगा, यूनाइट करेगा, वो उसी में फ्यूज करेगा, और उसी फ्यूजन के साथ ही क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यूनियन के साथ क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर यही जायगोट जो है वो क्या होता है, यही जायगोट जो होगा वो किसके रूप में डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे सीड, ठीक है, समझ रहे हो बात। जो जायगोट है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या है, सीड है, और जो यहाँ पे ओवरी का जो स्वलन पार्ट होता है, ठीक है, जो ओवरी का स्वलन पार्ट होता है वो किसके रूप में डेवलप होता है, वो फ्रूट के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। और जो इसका ओव्यूल है, ओव्यूल जो होता है वो किसके रूप में डेवलप होता है, सीड के रूप में। ओव्यूल में ही क्या है, फीमेल जर्म सेल है, तो ओव्यूल किसके रूप में डेवलप होगा, सीड के रूप में, और ओवरी किसके रूप में डेवलप होगा, फ्रूट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीड जो है वो डेवलप हो गया, और यही सीड जो है जिसको हम लोग प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स को ग्रो कराने में
यूज़ करते हैं, है ना। यही सीड क्या होता है कि ये फर्टिलाइज्ड होता है, जिस कारण से जब हम इसको मिट्टी में दबाते हैं या किसी पॉट में लगाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा पानी दिया जाता है, फिर उसको लाइट भी मिलता है, ठीक है, सनलाइट भी मिलती है, साथ में उसको एयर भी मिलता है, टेम्परेचर भी मिल जाता है, और जिस कारण से ये सीड जो होगा वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। सीड जर्मिनेट होने के बाद क्या होता है कि ये जैसे सीड है, और इसी सीड में क्या होता है कि इसमें जो यही सीड क्या होगा कि इसमें 2 पार्ट्स जो होंगे वो डेवलप होंगे। जो लीव्स के रूप में ग्रो होंगे उसको कहेंगे शूट सिस्टम, और जो नीचे वाला डेवलप होगा उसको कहेंगे हम रूट सिस्टम। बट ये जो शूट सिस्टम डेवलप होता है इसको हम कहते हैं प्लूमल। क्या कहते हैं, जिस प्लूमल जो होता है वो शूट सिस्टम के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। प्लूमल क्या होता है, ये शूट सिस्टम के रूप में डेवलप होता है, और जो रूट सिस्टम होता है वो कौन सा पार्ट होता है, उस पार्ट को कहा जाता है रेडिकल, ठीक है। जो रेडिकल वाला हिस्सा है, मीन्स कि जो रूट सिस्टम के रूप में डेवलप होता है उसको रेडिकल कहा जाता है, और जो शूट सिस्टम के रूप में डेवलप होता है उसको हम कहते हैं प्लूमल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये आपका हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।